हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रथम सेमेस्टर के 2019 के पेपर के बारे में। और ये पेपर है बाल विकास का। दोस्तों, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि बाल विकास का पेपर 50 नंबर का होता है और इसमें जो टाइमिंग दिया जाता है आपको 2 घंटे दिए जाते हैं। जान लेते हैं कि इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सारे ही क्वेश्चन आपके लिए अनिवार्य होते हैं, इसमें कोई भी छूट नहीं दी गई होती है। इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला वस्तुनिष्ठ, दूसरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न और तीसरा हमारे पूछे जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका 50 शब्दों में हमें आंसर लिखना होता है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के बारे में। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का महत्व है। तो इसका सही आंसर होगा DUV। DUV इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। दोस्तों, विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं, ये आपसे पूछा गया था। सबसे पहला ऑप्शन है बुद्धि, सेकंड है यौन, थर्ड है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। दोस्तों, ये तीनों ही विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोली की आयु कहते हैं। दोस्तों, टोली की आयु जो बोलते हैं वो हम बाल्यावस्था को बोलते हैं, तो ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ की 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहा था फ्रॉयड ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? तो बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। बाल्यावस्था की शिक्षा में ये स्वरूप होना चाहिए, तो ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, सद आचरण प्रस्तुत करना चाहिए, उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो ये तीनों ही करेक्ट ऑप्शन है, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ क्वेश्चन में पूछा गया है, शिक्षा में सृजनात्मक का प्रयोग किस रूप में होता है? दोस्तों, शिक्षा में सृजनात्मक का प्रयोग होता है चिंतन के रूप में, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ये ऑप्शन जो लगे हुए हैं ये गलत भी हैं और कुछ सही भी हैं, तो आप इन पर ध्यान मत दीजिए, थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एट्थ क्वेश्चन, कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में भाषा विकास पर ध्यान देना चाहिए, कहानी सुनाने पर ध्यान देना चाहिए, काल्पनिक क्रियाओं एवं खेलों के लिए अवसर पर ध्यान देना चाहिए। तीनों ही करेक्ट ऑप्शन है, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। नाइन्थ क्वेश्चन में पूछा गया है, थॉर्नडाइक ने क्या दिया था? दोस्तों, थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम भी दिया था, अभ्यास का नियम भी दिया था, तत्परता का नियम भी दिया था। ये तीनों ही नियम थॉर्नडाइक ने दिए थे, तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, प्रेरणा होती है। दोस्तों, जो प्रेरणा होती है वो सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है, तो ऑप्शन 1 और सेकंड दोनों ही करेक्ट आंसर हैं, तो थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। 12th क्वेश्चन में पूछा गया है, सबसे पहले 11th क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का वर्णन किया गया है, तो ये किया गया है 4 अवस्थाओं का। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया था, तो सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन, लेकिन इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। तो अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं, मानसिक शक्तियों का सिद्धांत भी होता है,
सामान्य तत्वों का सिद्धांत भी होता है, सामान्यकरण का सिद्धांत भी होता है। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन। वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है। तो दोस्तों, वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है वो कहलाता है अर्जित प्रेरक। क्या कहलाता है? अर्जित प्रेरक। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। 14th क्वेश्चन में पूछा गया है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन है। तो ये कथन दिया था वुडवर्थ का ये कथन है। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि रिपीट क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभी एग्जाम में, और आते ही हैं। पिछले साल के क्वेश्चन 2019 में पूछे गए थे, यानी कि 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर 2019 में पूछे ही गए थे। तो ऐसा मत सोचिए, और इससे आपको पता चल जाता है कि किस टाइप का आपका पेपर आने वाला है और क्वेश्चन की आपकी समझ बढ़ जाती है। आंकड़ों के प्रकार हैं। 15th क्वेश्चन में पूछा गया है कि आंकड़ों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो आंकड़ों के 2 प्रकार होते हैं, अवर्गीकृत और वर्गीकृत। दोनों ही प्रकार होते हैं। तो 3rd इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अवर्गीकृत व वर्गीकृत। आइए जान लेते हैं अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। दोस्तों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न के किस टाइप से आपको आंसर्स करने हैं मैं आपको आंसर भी बताऊंगी इनके साथ ही साथ। तो आप इसे अच्छे से याद रखिएगा और वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। सारे ही क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन में पूछा गया है, बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं उनका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं उनका संबंध शरीर और मन से होता है। हम इसे किस टाइप से डिफाइन करेंगे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। इसका आंसर होगा, बाल विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। बालक विकास के विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। परिणाम स्वरूप बालक का शारीरिक विकास और मानसिक विकास होता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसके आंसर को। चलिए 17th क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। 17वें क्वेश्चन में पूछा गया है, बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व बताइए। तो बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व निम्न प्रकार है। इसका आंसर होगा, इसके द्वारा छात्रों में रुचि उत्पन्न करना। दूसरा होगा, अध्यापन की विधियों को रोचक बनाकर हम सहायता कर सकते हैं। 18th क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए कि शिशु को शिक्षण बड़े प्रेम और स्नेह से कराना चाहिए, उसकी जिज्ञासा को संतुष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। और शिशु जो होते हैं ना, वो जन्म से ही क्रियाशील होते हैं, तो उन्हें खेल द्वारा सीखने का पूर्ण अवसर देना चाहिए। तो ये आप लिख सकते हैं इसके आंसर में। देख लेते हैं 19th क्वेश्चन। बाल्य अवस्था में मानसिक विकास की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसकी 2 विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। पहली विशेषता हो सकती है, बाल्य अवस्था में मानसिक विकास बड़ी तीव्र गति से होता है। इस समय बालक की सहज प्रवृत्तियां और मूल प्रवृत्तियां उसके सीखने में सहयोग प्रदान करती हैं, जिससे उसकी जिज्ञासा शांत होती है। सेकंड क्या लिख सकते हैं आप, उसमें चिंतन, स्मरण, निर्णय, समस्या समाधान आदि गुणों का स्वतः ही विकास होता है। ये आप इस आंसर में लिख सकते हैं। 20वें क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ लिखिए। तो व्यक्तिक भिन्नता क्या होती है, औसत समूह से मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ के सदस्यों में भिन्नता या अंतर को क्या बोलते हैं, व्यक्तिक भेद या फिर व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जान लेते हैं 21वें क्वेश्चन के बारे में। बालक के विकास में संचार माध्यम के 2 लाभ लिखिए। तो पहला लाभ क्या होगा, संचार माध्यम यानी कि जो कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि आपका कंप्यूटर, इंटरनेट, वीडियो कॉलिंग वगैरह जो होती है संचार माध्यम है। तो पहला लाभ हम बताने वाले हैं, संचार माध्यम जैसे कि कंप्यूटर, इंटरनेट के माध्यम से छात्र अनेक प्रकार के खेलकूद एवं पाठ्यक्रम क्रियाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकता है। सेकंड क्या हो जाएगा, दूरदर्शन पर
10 स्पोर्ट्स चैनल तथा अन्य पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं से संबंधित चैनलों को देखकर बालक विभिन्न क्षेत्रों में क्या कर सकता है, दक्षताएं प्राप्त कर सकता है। 22वें क्वेश्चन के आंसर के बारे में जान लेते हैं। चिंतन क्या है? तो चिंतन जो होती है वो दर्शन शास्त्र ने कहा है कि विश्व की प्रगति मानव की चिंतन शक्तियों पर निर्भर करती है। चिंतन के द्वारा वास्तविकता का पता लगाया जाता है और वास्तविकता विज्ञान को जन्म देती है। आंसर में आप ये लिख सकते हैं। 23वें क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। अधिगम से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों, अधिगम की यहाँ पर आपको परिभाषा बतानी होगी। किसी भी ऐसी क्रिया जो कि व्यक्ति के विकास में सहायक होती है और उसके वर्तमान व्यवहार एवं अनुभवों को जो कुछ भी हो सकते हैं भिन्नता स्थापित करती है, को सीखने की संज्ञा दी जा सकती है। ये आप इसके आंसर में लिख सकते हैं। 24वें क्वेश्चन में पूछा गया है, बाल विकास में अधिगम की सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि बताइए। तो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे? बच्चे ग्रुप में अधिगम करते हैं तथा विचारों का आदान प्रदान करके अधिगम करते हैं, यानी कि पढ़ाई करते हैं या फिर यानी सीखते हैं कुछ। तो और इसका एग्जाम्पल यानी कि विचार गोष्ठी की विधि क्या हो सकती है? वाद विवाद प्रतियोगिता। वाद विवाद प्रतियोगिता, इसका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। जान लेते हैं 25वें क्वेश्चन के बारे में। 25वें क्वेश्चन में पूछा गया है, जब एक कुत्ते के सामने पहली घंटी बजाई जाती है, फिर उसके सामने भोजन का टुकड़ा दिया जाता है और कुत्ता लाल श्राप करता है। यह प्रक्रिया कई बार होने के बाद प्रयोगकर्ता द्वारा घंटी बजाने के बिना भोजन दिए ही कुत्ते लाल श्राप करना किसके और कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो ये सिद्धांत आता है पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत इसका एग्जाम्पल है। जान लेते हैं 26वें क्वेश्चन के बारे में। 26वें क्वेश्चन में बताया गया है, सीखने में पठार के दो प्रमुख एवं उन्हें दूर करने के उपाय बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सीखने में समय का कुशलतापूर्वक वितरण अधिगम पठार को दूर करने में सहायक होता है। सेकंड होगा, पठार की स्थिति आ जाने पर अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों को विश्राम करने दे और उनकी थकान को पहले दूर करने दे। ये आप लिख कर आ सकते हैं। 27वें क्वेश्चन में पूछा गया है, अधिगम स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर इसकी परिभाषा पूछी गई है, तो आप लिख सकते हैं कि जब किसी एक कॉन्सेप्ट को सीख करके किसी अन्य परिस्थितियों में उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना ही क्या कहलाता है? अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। ये आप लिख सकते हैं। 28वें क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रतिद्वंदिता यानी कि कंपटीशन से आप क्या समझते हैं? आप इसके क्वेश्चन के आंसर को आसानी से लिख सकते हैं। कैसे, जान लेते हैं। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने सहपाठियों से आगे निकलने की इच्छा कंपटीशन या फिर प्रतिद्वंदिता कहलाती है। 29वें क्वेश्चन में पूछा गया है, बालक में विस्मृति कम करने के कोई दो उपाय बताइए। तो बालक में विस्मृति को कम करने के पहला उपाय होगा पाठ की पुनरावृत्ति करनी चाहिए, यानी कि रिवीजन करना चाहिए बार बार। दूसरा होगा पाठ को बोल बोल कर याद करना चाहिए या फिर लिख लिख कर याद करना चाहिए। नेक्स्ट है 30वां क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि का सूत्र लिखिए। दोस्तों, बुद्धि लब्धि के सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है, बुद्धि लब्धि यानी कि IQ बराबर होता है मानसिक आयु अपॉन में वास्तविक आयु गुणा में 100। ये इसका सूत्र होता है और यही आपको लिख के आना था, तो आप इसे याद रखिएगा। आइए बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। ये क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप के होते हैं, तो आप इन्हें खुद ही देख लीजिएगा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, बाल विकास में अधिगम को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 2 मार्क्स में आपको लिखना था। नेक्स्ट है 32वां क्वेश्चन, जब बालक किशोर अवस्था में पैर रखता है तो उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं,
इस संधि काल को शिक्षण तथा अभिभावक के लिए क्या महत्व है, ये आपको बताना था। नेक्स्ट है 33वां क्वेश्चन, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधियों का वर्णन कीजिए। 34वें क्वेश्चन में पूछा गया था, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत की व्याख्या करते हुए बताइए कि शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है। 35वें क्वेश्चन में पूछा गया था, स्किनर के क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। 36 क्वेश्चन में पूछा गया था, सीखने सिखाने तथा विद्यालय व्यवस्था के संदर्भ में समुदाय के सक्रिय सदस्यों का अभिप्रेरण में योगदान स्पष्ट कीजिए। 37वें क्वेश्चन में पूछा गया था, अंतर्दृष्टि में पूर्व दृष्टि निहित होती है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। 38वें क्वेश्चन में पूछा गया था, अवधान को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। 39वें क्वेश्चन में पूछा गया था, सांख्यिकी के महत्व को संक्षेप में लिखिए। 40वें क्वेश्चन में पूछा गया था, सामान्य ज्ञान की परीक्षा में 8 विद्यार्थियों के निम्नलिखित अंक प्राप्त हुए हैं, इनका माध्यमान ज्ञात कीजिए। तो ये आपके सांख्यिकी वाले चैप्टर से पूछा गया है। यहाँ पर माध्यमान आपको निकालना है, ये प्राप्तांक आपके दिए गए हैं। तो सारे ही हमने क्वेश्चंस डिटेल में जान लिए हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया है। आगे भी मैं आपके लिए सारे 2019 के पेपर लाऊंगी डिटेल में विद सॉल्यूशन। तो सारी जानकारी आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ऐसे ही प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।